ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर तुम सेंगेज किताब को सॉल्व करते हो या फिर प्लान कर रहे हो इसको आगे सॉल्व करने की, और तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम्हारे बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा क्रिएटेड हैं, या फिर तुम क्लास 11th में हो और तुम चीज़ों को बेहतर तरह से मेंटेन करके चलना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत से ही, है ना। तो अगर इसमें से तुम हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम ऐसी गलतियों को यहाँ पर एलिमिनेट करने वाले हैं जो कि 99.99% ये एस्पिरेंट्स करते हैं जिनसे आज तक मेरी बात हुई है। मैं लगभग 1000 से 2000 जगह एस्पिरेंट्स से बात कर चुका हूँ। सबके साथ मुझे मेजरली ये प्रॉब्लम दिखती है कि उन्हें नहीं पता इस बुक को कैसे सॉल्व करना है, और वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ड है क्योंकि पूरी किताब को कैसे सॉल्व कर लें यार, पूरा चैप्टर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बैकलॉग्स और बाकी सारी चीज़ें इतनी बुरी तरह से क्रिएटेड हैं, और क्या एक्चुअली में हमें इस पूरी किताब को सॉल्व करना चाहिए, ये भी सवाल है। तो यहाँ पर मैं एक बेहतर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है तुम्हारे लिए। अगर तुम इसको इस हफ्ते अप्लाई करोगे तो तुम्हें अब खुद रिजल्ट दिख जाएंगे। तुम्हें अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपली पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जस्ट अप्लाई, और जब अप्लाई कर लो तो डेफिनेटली मुझे आके रिजल्ट ज़रूर शेयर करना। और जो लोग पहले से ही अप्लाई कर चुके हैं ना, जिनने मैंने अपार्ट फ्रॉम वीडियो पर्सनल चैट पर कभी बता रखी है ये चीज़ और इस चीज़ को अप्लाई कर चुके हैं पहले से ही, तो कमेंट्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर शेयर करना कि क्या कॉन्क्रीट रिजल्ट्स तुम्हें देखने को मिले। हालांकि इस वीडियो में हम थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और प्रेसिजन डाल दिया है मैंने। और लाइट तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले सवाल दिमाग में ये आता है कि क्यों ऐसा होता है कि मेजॉरिटी ऑफ जेईई एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस किताब को बेहतर तरह से सॉल्व नहीं कर पाते, आधी अधूरी रह जाती है उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की कहानी, जो उन्होंने सोचा होता है मतलब उसके कंपैरिजन में बहुत कम कर पाते हैं। और तुम्हारे साथ ये हो भी रहा होगा, तुम्हें क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा। तो क्यों ऐसा है कि मेजॉरिटी ऑफ जेईई एस्पिरेंट्स आर अनेबल टू सॉल्व ऑल सिंगल करेक्ट इलस्ट्रेशंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ सेंगेज। तो यहाँ पर सिंगल करेक्ट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, है ना, कि सारे सिंगल करेक्ट को कैसे सॉल्व कर लिया जाए, क्या अप्रोच हम यूज़ करें, क्या टाइम इफेक्टिव अप्रोच करें यूज़ के हम सेंगेज के एटलीस्ट सारे सिंगल करेक्ट ऑप्शंस तो बना ले। मैं सिंगल करेक्ट की बात ही क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो सिंगल करेक्ट की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। ये मैं सजेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से, सेंगेज के सिंगल करेक्ट करना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जब हम सारे सिंगल करेक्ट खत्म कर लेते हैं उसके बाद एक्चुअली में हम एडवांस लेवल प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो जब तुम किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हो और उसके बहुत सारे सवाल जो है सॉल्व होते हुए देख लेते हो, थ्योरी के साथ साथ टीचर्स जो है सवाल भी सॉल्व कराते हैं, तो तुमने काफ़ी सारे सवाल सॉल्व होते हुए देख लिए, मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के, बेसिक लेवल के। उसके बाद तुम सेंगेज के सिंगल करेक्ट्स पे उतर सकते हो और तुम्हें वो सारे सॉल्व करने हैं ना, ये मैंडेटरी है। इसके बाद एक्चुअली में हम और ज़्यादा एडवांस लेवल प्रिपरेशन करते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपनी इंट्रिकेसीज ले आते हैं, बट दिस इज़ बेयर मिनिमम। ये तो करना ही है, बट ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, है ना। कुछ चैप्टर में 100 सवाल है सिंगल करेक्ट में, कुछ में 60 है, 70-80 है कुछ में। तो इतने सारे सवालों को कैसे करा जाए, है ना। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। कुछ लोगों के लिए टाइम आधा हो जाएगा लिटरली इन इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने का, जो कि बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, और काफ़ी जो लोग समझदारी से रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ हद तक एफिशिएंसी क्रिएट होने वाली है। 20 से 30% टाइम जो है हो सकता है उनकी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद कम हो जाए। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यार कि ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और एफिशिएंट अप्रोच से इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। ये ठीक इसी तरह से ऐसा बोलना कि मैं एक दिन में आज 26 घंटे पढ़ने वाला हूँ। तुमने ये सोचा, कैसी बेवकूफ़ी वाली बात सोच ली यार तुमने। ये एक दिन में कोई 26 घंटे कैसे पढ़ सकता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं। तो ऐसे प्लान्स बनाते हैं हम, एक दिन में 26 घंटे पढ़ने वाले प्लान्स बनाते हैं, इम्प्रैक्टिकल प्लान्स बनाते हैं जो कि कभी ट्रू साबित नहीं होते। और फिर हम सोचते हैं कि यार हमने एक्चुअली में मेहनत नहीं करी है, फिर कुछ और ही सोच रहे होते हैं। कभी ये नहीं देखते कि यार जो मैंने प्लान किया था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो इसके चक्कर में दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रिसाइज प्लान की बात करने वाले हैं, है ना, जो कि काफ़ी लोगों के लिए टाइम सेवर होने वाला है ना। तो पहला चीज़ समझते हैं यहाँ पे हम, ऑन एन एवरेज दे गिव मोर देन 7 to 8 मिनट्स ऑन ईच इलस्ट्रेशन। जनरली जेईई एस्पिरेंट जब इस किताब को सॉल्व कर रहे होते हैं तो 7 से 8 मिनट ज़्यादा दे देते हैं, है ना, 7-8 मिनट से ज़्यादा देते हैं, मेरा मतलब एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन पे, है ना। एवरेज टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो अगर 70 इलस्ट्रेशन है तो 7×7 49 होता है, तो तुम इसमें 490 मिनट से ज़्यादा टाइम दे देते हो। और ये मैं पूरा टोटल टाइम बोल रहा हूँ, है ना, तुम्हारा इलस्ट्रेशन को शुरू करने से लेके एंड तक का टाइम। और हो सकता है ये 70 इलस्ट्रेशन तुम ब्रेक्स में करो, आज 10 कर लो, कल 5 कर लो, कल 6 कर लो, फिर परसों 7-8 कर लो, इट्स अप टू यू, है ना। टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वो
इन इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करने में 7-8 मिनट से ज़्यादा देते हैं। कहने का मतलब 500 मिनट से ज़्यादा देते हैं। 500 मिनट का मतलब पता है कितने घंटे होते हैं? ये लगभग तुम्हारा 8 घंटे से थोड़ा ऊपर हो गया ना, 6 8 48 होता है। तो 8 घंटे से ऊपर सिर्फ तुम प्रैक्टिस पे दे देते हो, और ये 8 घंटे तुम एक दिन में तो लगाते नहीं हो। और ये तो मैंने मिनिमम बोला है ना। जो थोड़ा समझदार होगा वो 7 से 8 मिनट से ज़्यादा देता है। ज़्यादातर लोग इससे भी ज़्यादा देते हैं। कुछ ऐसे महान लोग होंगे जो 15 मिनट दे देंगे। अब 15 मिनट का मतलब ये नहीं है कि 15 मिनट तुम एक इलस्ट्रेशन को, हर इलस्ट्रेशन को 15-15 मिनट तक सॉल्व कर रहे हो। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। कुछ तो कर ही नहीं पाते पूरा, उनकी तो बात ही अलग है। बट जो थोड़े बहुत कर भी लेते हैं वो इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं। अब इतना ज़्यादा टाइम कैसे आ रहा है? काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार नहीं मैं तो इतना टाइम नहीं देता, बट एक्चुअली में ऐसे ही होता है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ये गिनाने वाला हूँ कि टाइम एक्चुअली में जाता कहाँ पे है ना। थोड़ी बारीकी से यहाँ पे सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं देखने वाला टाइम जाता कहाँ पे, ध्यान से देखो इस स्लाइड की तरफ। टाइम बिटवीन यू मेकिंग अ डिसीजन टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड यू एक्चुअली स्टार्टिंग टू प्रैक्टिस, है ना। जब तुम सोचते हो कि भाई मैं प्रैक्टिस करूंगा और जब तुम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, इसके बीच में कितना टाइम होता है? इसके बीच में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम गैप होता है, भले ही 3-4-5 मिनट होते हो। जब तुम थ्योरी से प्रैक्टिस में स्विच कर रहे होते हो या फिर कोई और चीज़ कर रहे हो, उससे पहले जब तुम प्रैक्टिस में उसे स्विच कर रहे हो, तो बीच का जो टाइम है वो नल है ना। उसमें नल काम हुआ है, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? एक तो यहाँ टाइम जाता है ना। अब इस टाइम को कैसे एलिमिनेट किया जाए भाई? पहले से अगर डिसाइड करके रखो कि भाई इतने टाइम पे मुझे थ्योरी करनी है या फिर इतने टाइम पे मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो ये दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये डिसीजन मेकिंग में जो टाइम जाता है ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर देता है। इसलिए डिसीजन पहले से बना के रखने चाहिए। डेफिनेटली इंस्टेंट डिसीजन भी बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए क्विकली, उसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे, है ना। और अपना नॉर्मल टाइम हो गया, टाइम यू टेक टू अटेम्प्ट द इलस्ट्रेशन, तो ये तो जो जनरल जाता है सबका वो है ही। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे के 3 पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ना। टाइम यू टेक टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड द सोल्यूशन इफ नॉट सॉल्व। अगर तुम्हारा कोई सवाल सॉल्व नहीं होता तो उस इलस्ट्रेशन को ढूंढना पड़ता है पहले, है ना। किताब के पीछे जाके पहले छांट रहे हैं भाई कहाँ है सिंगल करेक्ट का। अच्छा ये 49th वाला क्वेश्चन, इसका ये आंसर है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही किताबों में जिनमें आंसर दे रखे होते हैं आधे अधूरे सॉल्यूशन दे रखे होते हैं, पूरी तरह कोई एलैबोरेटेड वे में कोई वीडियो तो है नहीं पेपर पे चिपकी हुई जो बहुत अच्छे से काफ़ी जल्दी समझा देगी। तो थोड़ा हम दिमाग भी मारते हैं। तो जो सवाल नहीं हुआ उसका आंसर देखने में टाइम जा रहा है ना। ये टाइम भी कैलकुलेट होता है, ध्यान रखना। जो सवाल नहीं होता उसमें टाइम ऑलरेडी पहले बहुत दे दिया होता है, 7-8-10 मिनट पहले दे दिए होते हैं, उसका सोल्यूशन देखने में 5-6 मिनट और वेस्ट करते हैं, है ना। अब सोल्यूशन तो देखना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है ना। और ढूंढने में सोल्यूशन को इसमें भी टाइम लगता है, ये मैंने बता दिया। टाइम दैट गोज इन डिस्ट्रैक्शंस, भाई इसको तो हम कैसे डिस्कार्ड कर दें। अब मैंने 10 सवाल कर लिए, थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है बॉस, क्योंकि काफ़ी महीनों बाद मैंने आज लगातार 10 सवाल किए। कुछ लोगों के लिए 10 की जगह 20 होंगे, कुछ लोगों के लिए 30 होंगे, कुछ लोगों के लिए 40 होंगे। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, इंस्टाग्राम चलने लग गया भाई कोई बीच में, है ना भाई, चिल मारने लग गया, कोई भी XYZ काम करने लग गया, डजंट मैटर, जो डिस्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्शन है ना। तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। टाइम दैट गोज इन इनकन्सिस्टेंसीज ड्यू टू लो मॉरल एंड डिप्रेशन। अब भाई बहुत सारे सवाल लगाने की कोशिश करी जा रही थी बट सवाल लग नहीं रहे हैं, है ना। मॉरल काफ़ी डाउन हो गया भाई, हमारा काफ़ी डिप्रेस्ड है, वो सोच रहा है यार चीज़ें हो ही नहीं सकती, वो अपने प्लान्स को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं से गाइडेंस ही करने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी लो मॉरल हो गया। अब वो सवाल को देखकर डर जा रहा है, अब वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो होपलेस हो गया है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं, और अपने इस डिसीजन में वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब होता है और इस डिप्रेशन के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम ऐसा नहीं बनना चाहते, डेफिनेटली नहीं बनना चाहते। कौन बनना चाहता है ऐसा? हम चाहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो, और अच्छे से होगी जब हम समझेंगे कि इस लो मॉरल और डिप्रेशन जैसी फालतू चीज़ की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जब प्रिपरेशन खराब होती है ना तो और टाइम नहीं होना चाहिए डिप्रेस होने का। बिकम सो बिजी लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स दैट यू वोंट इवन गेट टाइम टू रिग्रेट अपॉन देम, है ना। इतने व्यस्त हो जाओ अपनी गलतियों से सीखने में कि उनके ऊपर रिग्रेट करने का तुम्हारे पास टाइम ही ना बचे। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये लाइन मेरे ख्याल से काफ़ी है कुछ लोगों के लिए समझने के लिए। समझदार को वैसे इशारा ही काफ़ी होता है काफ़ी जो है पॉपुलर कोट है ये। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी डोंट रियलाइज हाउ क्विकली टाइम रन्स आउट बिकॉज इन आवर एक्सपीरियंस इट्स डिफरेंट। देखो टाइम क्या होता है, थोड़ा समझते हैं ऐसे, है ना। फिजिक्स की भाषा में 1 hour per hour की रेट से टाइम फ्लो करता है। जैसे घड़ी एक पर्टिकुलर टाइम से चल रही है, अगर तुम, जैसे मेरे सामने क्या रखा है, मेरे सामने यहाँ पे मेरा फ़ोन रखा है, इसको अगर मैं फेंकूंगा तो ये, इसकी जितनी स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग जितने एंगल से फेंकूंगा एक पर्टिकुलर टाइम में ग्राउंड पे गिरेगा। यहाँ पे टाइम होता है। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं टाइम के हिसाब से पर्टिकुलरली बिहेव करते हैं, इनके ऊपर कोई फोर्स लगाने से या फिर कोई भी चीज़ करने से, इंट्रैक्शन करने से। पर इंसान के लिए ना टाइम अलग चीज़ होती है ना। अब इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, जो डेड मटेरियल है उसके लिए टाइम अलग तरह से फ्लो कर रहा है,
पर हमारे लिए टाइम उस तरह से फ्लो करता है जिस तरह से हम उसे एक्चुअली में एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा डीप टॉपिक है, इस पर किसी और चैनल पर कभी वीडियो बनाई जाएगी, बट इसको रफली समझ लो, है ना। यहाँ पर मैंने तुम्हें गिनाया इन सारी चीज़ों में तुम्हारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। ये चीज़ें एक्चुअली में ऑब्जर्व नहीं हो रही होती हैं, एक्चुअली में पता नहीं चलता कि 4 घंटे कितनी जल्दी निकल गए, कि दिन में सिर्फ 12 घंटे ही हैं, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस में टाइम अलग अलग होता है। जो इंसान जनरली बहुत ज़्यादा मिजरेबल होता है उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा बड़ा फील होता है कि 1 घंटा भी उसे 2 घंटा फील होने लगेगा। जो इंसान बहुत ज़्यादा जॉयफुल होता है ना, जो कुछ करने में बहुत ज़्यादा बिजी है, उसको फील होगा कि यार टाइम हाल निकल गया। जो कोई पर्पसफुल चीज़ कर रहा है उसको लगेगा यार 1 महीना हाल ख़त्म हो गया यार। तो अब देख रहे हो टाइम कितना अलग अलग तरह से हमारे एक्सपीरियंस में फ्लो कर रहा है। तो जो यहाँ पर कोई पर्पसफुल और मीनिंगफुल काम कर रहा होता है उसे पता होता है कि टाइम मेरे पास कितना ज़्यादा कम है, उसे हमेशा ये फील होगा कि टाइम मेरे पास हमेशा कम है ना। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे पास लिटरली एक दिन में बहुत कम टाइम होता है जितना मुझे काम करना होता है इसके कंपैरिजन में। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्पसफुल चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, मीनिंगफुल चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। और तुम में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि एक्चुअली में टाइम कितना ज़्यादा कम है, बट जो इंसान मिजरेबल है, दुखी बैठा हुआ है, उसके लिए बहुत टाइम है ना। वो अभी कह रहा है अभी थोड़ी देर डिप्रेस रह लेता हूँ फिर शुरू कर लूँगा, तो ऐसा नहीं करना होता। समझ पा रहे हो मेरी बात? टाइम 1 आवर पर आवर की रेट से ही फ्लो कर रहा है। तुम्हारे एक्सपीरियंस में अलग अलग हो सकता है, बट तुम्हें जो करना है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम इस 1 आवर पर आवर में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाओ। समझ पा रहे हो? अब ये सोच रहे होंगे सेंगेज से कहाँ बाहर आ गया यार ये इंसान। चिंता मत करो, सेंगेज पे ही है, उसी से रिलेटेड बात है ये। अब हम थोड़ी कोर स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, है ना, पॉइंट टू पॉइंट। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, टोटल यहाँ पर हम 3 पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें तीसरा पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है ना। पहला पॉइंट ये है कि यार सॉल्यूशंस का प्रिंट आउट निकलवा के अपने सामने रखो। समझ पा रहे हो मेरी बात? सवाल जब कर रहे हैं सिंगल करेक्ट, सॉल्यूशन सामने होने चाहिए। पीछे ढूंढने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, है ना। पीछे ढूंढते फिर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है इतना ज़्यादा ढूंढने करने में। सॉल्यूशन इसीलिए सामने होने चाहिए, है ना। सवाल नहीं हुआ, सवाल देख लिया, ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन को ढूंढने का टाइम जो है एलिमिनेट हो जाएगा तुम्हारा। अब बात कर लेते हैं हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में। देयर इज अ पॉइंट एट विच योर माइंड स्टार्ट्स रीचिंग अ स्टेट ऑफ अनईजीनेस, है ना। 10 सवाल सॉल्व कर लिए, 15 सवाल सॉल्व कर लिए, अब थोड़ी सी अनईजीनेस हो रही है, थोड़ा गंदा सा फील हो रहा है यार, थक गया यार मैं, अब क्या करूँ क्या और सवाल आ गए। दिमाग तो ये कहता है यार कर ले, पर कोई आता है कहीं से कुछ कहता है कि यार चल थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे ना क्या करना होता है, देखो, जब अनईजीनेस की स्टेट आती है, मान लो तुमने 15 सवाल किया, अनईजीनेस की स्टेट आई, तो उस स्टेट के थोड़ा सा बियॉन्ड चले जाओ, 15 से 20 मिनट बियॉन्ड चले जाओ, मतलब 15-20 मिनट और मेहनत कर लो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, है ना। यहाँ पर अनईजीनेस क्यों आ रही है? तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, तुम्हारा माइंड रिस्पॉन्ड कर रहा है कि भाई तू कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए अनईजीनेस हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है और ऑब्वियस बात है ये। तो शायद उसको थोड़ी शांति चाहिए, तो दे दो भाई को थोड़ी शांति, जिससे वो और अच्छे से फंक्शन कर पाए। वैसे इसको हम केमिकली भी डिस्कस कर सकते हैं, है ना, बायोलॉजी की भाषा में, बट अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो 15 से 20 मिनट एक्सटेंड करके शॉर्ट ब्रेक ले लो। शॉर्ट ब्रेक तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम 5 मिनट का लो या 10 मिनट का लो या 15 मिनट का लो। 1 घंटे आधे घंटे का मत लेना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। आधे घंटे का ले सकते हो, डिपेंड करता है कि सवाल कितने लगा लिए। मान लो भाई 40 सवाल लगातार लगाए हैं, है ना, तो 15 मिनट एक्सटेंड करा और फिर तो ले सकते हो आधे घंटे का ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिपेंड करता है, ये रेशियो तुम्हें अपने हिसाब से फिक्स करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूँ, पाथ तुम्हें ट्रैवल करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक्चुअली में जो 15 से 20 मिनट बढ़ाने वाली प्रोसेस है, ये तुम्हारी लिमिट्स को इंक्रीज करेगा बिट बाय बिट, है ना। जब सिगरेट की आदत लगती है हमें तो नहीं लगती, मुझे नहीं लगी आज तक, मैंने तो कभी पी नहीं यार। तुम में से अगर किसी ने पी रखी हो तो रिलेट कर पाएगा, बाकी किसी और इंसान को रिलेट कर लो जो पीता हो घर भर में, है ना, काफ़ी कोई ना कोई तो होगा ही। तो जैसे सिगरेट की आदत लगती है, अगर उसे आदत छुटानी होती है तो तुम उससे बोलोगे कि यार भाई तू एक दिन में 30 सिगरेट पीता है, मान ले, लोग होते हैं लिटरली होते हैं जो 30 पी जाते हैं। 30 तो पता नहीं, मैंने सुना है लोग 3-3 डब्बे पी जाते हैं, और एक डब्बे में कितने होती होगी? डब्बे में 10-12, मेरे को आइडिया नहीं है मैंने कभी पी नहीं सिगरेट, बट मान लेते हैं ना 30 पीता है। तो तुम उसे बोलोगे कि कल से 0 कर दे, नहीं कर पाएगा भाई वो। कल 29 कर, उसके बाद 28 कर, उसके बाद 27 कर, है ना, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट्स कर। एकदम से अगर तुम उसे कह दोगे तो पागल हो जाएगा वो इंसान। तो कोई भी हैबिट धीरे धीरे करके बिल्ड होती है और धीरे धीरे करके गलत हैबिट छूटती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके अपनी लिमिट्स को सरपास कर रहे हैं, है ना। 15 मिनट सरपास किया, थोड़ी सी बड़ी, अगले दिन और 15 मिनट किया, थोड़ी सी बड़ी, अगले दिन और 15 मिनट करा, थोड़ी सी बड़ी। अब जब तुम एक इनविंसिबल लेवल पे आ जाओगे तब बात अलग होगी, तब मैं तुमसे अलग बातें कर रहा हूँ। इनविंसिबल लेवल का मतलब जो कि नॉर्मल नहीं है। अब तुम लगातार
उतनी देर तक काम कर पा रहे हो जितनी देर तक एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। नॉर्मल तो ऑन एन एवरेज लोग जो कि ठीक ठाक मान लो तुम्हारे जे एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना, तो बात अलग है। ऑलराइट, तो हमने पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लिया है। जिस पॉइंट पे एग्जॉशन आए उसके 15 मिनट 20 मिनट तक एक्सटेंड करना है और फिर तुम्हें शॉर्ट ब्रेक ले लेना है। ऑलराइट, तो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। नाउ स्ट्रैटेजी टू अप्रोच इलस्ट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम 5 से 6 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने हैं इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते वक्त। तीसरे पॉइंट के 5 पार्ट हैं। तो ये आगे हमारे सामने फिगर काफ़ी देखने में कूल सा लग रहा है ना, है। ऑलराइट, तो इसको देखते हैं। स्टेप 1 है हमारे पास, डोंट सॉल्व व्हाट्स एक्सट्रीमली ऑब्वियस टू यू। जो सवाल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। ऑब्वियस क्या होता है भाई? अगर मैं तुमसे बोलूँ कि क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालो, ये दे रखी है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है ना। ज़रूरी नहीं है तुम इसे सॉल्व करो या ना करो, इट्स अप टू यू। सॉल्व करोगे तो ये होगा कि बस थोड़ी स्पीड बिल्ड हो जाएगी, बट कुछ नया नहीं सीखने वाले। स्पीड भी वैसे इंपॉर्टेंट होती है, बट यहाँ पर हम कुछ नया सीखने की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पहली बार इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हम तरह तरह के सवालों से फेमिलियर हो जाएं। तो जो सवाल ऑलरेडी आता है उसे ट्राई मत करो, है ना। जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है उसे एलिमिनेट कर दो। 100 सवाल हैं तो मैं जानता हूँ कि ऐसे 20 सवाल तो एटलीस्ट होने वाले हैं तुम्हारे लिए जो कि ऑब्वियस होंगे। 20 नहीं तो 10 होंगे, 10 नहीं तो 5 होंगे, कुछ तो होंगे ना, जो कि तुमने पहले से ही शायद अपनी थ्योरी के लेक्चर में अटेंड कर रखे हैं। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 की बात करते हैं। डोंट स्पेंड मोर देन 5 मिनट्स ऑन एनी इलस्ट्रेशन। समझ रहे हो? अगर तुम 5 मिनट तक इलस्ट्रेशन को ट्राई कर रहे हो, सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उसका आंसर देख लो, है ना। समझ रहे हो? इस 5 मिनट को स्टैंडर्डाइज कर लो बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, पत्थर की लकीर बना लो इसे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं कि जो इलस्ट्रेशन हमारे सॉल्व नहीं हुए थे, जिनके हमने आंसर देखे थे, है ना, 5 मिनट तक नहीं हुए थे, उसके बाद हमने आंसर देख लिया जैसे कि मैंने बताया था करने के लिए। तो आंसर जिनके देखे पीछे उनको मार्क कर लो। मान लो सर्कल से तुमने उन्हें मार्क कर लिया, है ना। अब क्या करो, स्टेप 4 में मैं क्या कर रहा है, जब हम दोबारा से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, दोबारा से आ रहे हैं सेंगेज के सिंगल करेक्ट करना है उसी चैप्टर के, तो हमें क्या करना है, उन सवालों को रीअटेम्प्ट करना है जिन पर हमने कल निशान लगाया था, सर्कल लगाया था, स्क्वायर लगाया था, जो भी है, रीअटेम्प्ट करना है, बट इस बार बिना पेन के। क्योंकि तुमने सॉल्यूशन देख लिया है तो इसके बहुत चांसेस हैं कि तुम बिना पेन के उसके सॉल्यूशन को क्रैक कर लो। कैलकुलेशन नहीं करनी दिमाग पे, सिंपली वो कोर पॉइंट है उसको सॉल्व करने का, जो कंसेप्चुअल पॉइंट है वो तुम्हारे दिमाग में हिट कर जाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर ऐसा होने वाला है कि कल जिन सवालों के तुमने सॉल्यूशन देखे थे और आज तुम उन्हें मेंटली सॉल्व कर रहे हो, पर ऐसा हो सकता है कि आज तुम ऐसे कई सवालों को मेंटली भी सॉल्व ना कर पाओ जिनके तुमने कल सॉल्यूशन देखे थे। बहुत सारे नहीं होने वाले, पर कुछ हो सकते हैं ना। इस तरह से मान लो 100 सवालों के साथ शुरू किया, है ना। स्टेप 1 को पहले अप्लाई किया, ऑब्वियस सवालों को अटेम्प्ट जो है हमने नहीं किया, तो मान लो 80 रह गए। 80 सवालों के बाद हमने सॉल्व किए, तो मान लो 45 ऐसे सवाल हुए जिनके तुमने पीछे आंसर देख लिए, है ना। मान लो 45 ऐसे हुए, बस से बस 45 मान लो, 50 भी हो सकते हैं, सब टू ये तुम्हारे लेवल पर डिपेंड करता है। मान लो 45 हुए, कंसीडर कर रहा हूँ मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। उसके बाद अगले दिन तुम उन 45 के आके दोबारा मेंटली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब मान लो तुमसे मेंटली सॉल्व नहीं हुए, मान लो तुमसे यहाँ पे 20 सवाल मेंटली सॉल्व नहीं हुए। अब तुम्हें क्या करना है, इन 20 सवालों पे एक और अलग मार्क लगा लेना है और अगले दिन फिर आना है और इन 20 सवालों को फिर मेंटली सॉल्व करना है ना। पिछले दिन तुमने क्या किया था, इन 20 सवालों को मेंटली सॉल्व किया था पर तुमसे हुए नहीं थे, फिर तुमने इनका सोल्यूशन देख लिया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जब हमने मेंटली सॉल्व पहली बार किया था और हमसे जो सवाल मेंटली सॉल्व नहीं हो पाए थे तो हमने उनका सोल्यूशन देख लिया था और फिर अगले दिन आके हमने सेम चीज़ उन सवालों के साथ करी, मेंटली सॉल्व करा उन्हें जिनका हमने पिछले दिन सोल्यूशन देखा था, है ना। अब यहाँ पर तुम मेजॉरिटी ऑफ सवाल मेंटली सॉल्व कर लोगे और इस प्रोसेस को तुम दोबारा रिपीट कर सकते हो अगले दिन फिर तुम ऐसा करो कि जो सवाल पिछले दिन मेंटली सॉल्व नहीं हुए थे उनको मेंटली सॉल्व करो। जब तक सारे सवाल तुम मेंटली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तब तक इन सवालों को इस तरह से अटेम्प्ट करते रहो, एंड दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट सिंगल करेक्ट इलस्ट्रेशंस ऑफ सेंगेज इन अ वेरी टाइम एफिशिएंट मैनर। इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो और अपने नोट्स बना लो, अपने नोट्स में इसको ऑर्गेनाइज तरीके से लिख लो। वैसे मैंने यहाँ पर लिख रखी है, अगर ये इमेज तुम्हें चाहिए तो तुम डाउनलोड कर सकते हो, ड्राइव में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। एक गैलरी में फोल्डर बनाओ जहाँ पर तुम जेईई सिंप्लीफाइड से रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारी इस तरह की फ़ोटोज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि सिंपली तुम सर्व कर सकते हो, है ना, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। फ़ोन में और फोटोज़ के अलावा, रैंडम चीज़ों के अलावा कुछ काम की चीज़ें भी होनी चाहिए, फ़ोन को ऑर्गेनाइज यूज़ करना चाहिए, तो तुम डाउनलोड करके अपने एक फ़ोल्डर में डाल सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि इसका एक प्रिंट निकलवा के इसे रख लिया जाए,
क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर ली, तो इनको एक्चुअली में देखो ऐसा होता है, जब हम इतनी सारी बातें सीख लेते हैं तो उन्हें हम ऐसे अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग में पॉइंट टू पॉइंट अप्लाई करते हैं, बट एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि तुम्हारा किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने का नेचुरल तरीका ही ये हो जाना चाहिए। तुम याद रख रख के नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम तक इसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद रखने के लिए। सिर्फ इस किताब की स्ट्रैटेजी थोड़ी है, हर चीज़ को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, रिवीजन को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, थ्योरी को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तुम्हारा नेचुरल वे बन जाए। ये नेचुरल वे तब बनेगा जब तुम इसे डेडिकेटेडली एटलीस्ट इन सारे पॉइंट्स को एक हफ्ते तक अप्लाई करोगे। तुम अपने आप देखोगे कि तुम्हें नहीं लगाना पड़ रहा दिमाग। ये इस तरह से जब चलना सीखते हैं तो चलते वक्त बड़ी मुश्किल होती है, बट जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार अप्लाई कर लेते हैं चलने को, तो ये नेचुरल वे बन जाता है अपना। फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि ये 5 स्टेप फॉलो करूँ, सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएंगे। तो ये मैंने तुम्हें हैक दिया है ना। हम बहुत सारे नोट्स क्रिएट करते रहते हैं, कैसे नोट्स के क्रिएशन से नोट्स को बनाने की प्रोसेस को सरपास करा जाए, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ इटरेट किया जाए रेगुलरली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और रेगुलरली है ना। नेचुरली तुम देखो किसी भी चीज़ के साथ ट्राई करके देखो एक बार यही जो इस वीडियो में जो सीखा है उससे तुम पहले नोट्स बनाओ, है ना। और उन कॉन्क्रीट पॉइंट्स को, है ना, नोट्स में रैंडम चीज़ें नहीं लिखते, ऑब्वियस चीज़ें नहीं लिखते जो ऑलरेडी ऑब्वियस है, वो चीज़ें लिखते हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेयर है। और इस वीडियो में मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ें जानने को मिली, क्योंकि ऐसी मेरे ख्याल से यूट्यूब पे पहली वीडियो कोई बना रहा है जो कि इतना डिस्क्रिप्टिव वे में किसी बुक के बारे में चर्चा हो रही है। तो लिखो और अप्लाई करना शुरू करो। आई होप काफ़ी सारे लोगों को इससे बेनिफिट होगा, और काफ़ी सारे लोग तुम में से आके मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे मेरे DM पे या फिर कमेंट सेक्शन में कि इसको अप्लाई करने के बाद तुमने अपने अंदर क्या रिजल्ट्स महसूस करे, कितनी फास्ट हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस, है ना। तो ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल राइट, गुड लक।